तो यहाँ 10th मैथमेटिक्स है, चैप्टर 4 है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्वेश्चन है, ये उदाहरण का है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये इस फॉर्मेट में दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। फाइनली सॉल्व करने के बाद ये देखना है कि यदि जो चर की घात है, वेरिएबल की पावर है, यदि 2 आ रही है मतलब वो है द्विघात समीकरण, नहीं आ रही तो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक तरफ से देखते हैं। फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। क्या करना चाहिए मुझे सबसे पहले? हाँ, इसका ब्रैकेट ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो आप आइडेंटिटी लगाओ, जैसे a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। या फिर इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। यदि आइडेंटिटी नहीं पता है तो x - 2 इंटू x - 2 करके भी आप निकाल सकते हैं, इसका हम रफ साइड कर लेना। लेकिन मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं तो देखो, आप बोल रहे हो एक्स स्क्वायर, पहले क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है एक्स, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। फिर प्लस होता है बी, बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर माने कितना हो गया 4। फिर माइनस होता है 2x, है ना, माने 2ab होता है, तो ये 2x इंटू क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4x। 2ab समझ में आ गया, 2ab, तो ये मैं 2 लिख दिया, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो 2ab हो गया। इस तरह से आपको यदि दिक्कत हो तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो इस तरह से खोल भी लेना, आइडेंटिटी पता हो तो। अब प्लस कितना हो गया, यहाँ प्लस क्या लिखा है 1 इक्वल टू क्या है 2x - 3। इनको भी इधर ट्रांसपोज, यहाँ 4x था ऐसा, ठीक है, इनको भी इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ट्रांसपोज करोगे, जिनका ट्रांसपोज करना है उनका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको अरेंज करना है। अरेंज करने का तरीका, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले देखना है। यहाँ बड़ी पावर क्या है एक्स स्क्वायर, और कहीं है ये सब पूरे में देख लेना है, नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखे एक्स स्क्वायर। फिर x वाला देखना है, उससे कम पावर वाला, तो यहाँ पर ये -4x है -2x है, दोनों में सेम साइन है, घट के 2 हो जाएगा। यस सर, -6x, सब में यस की घूंट पी के आए हो, ये 6x हो गया। और ये +4 है, अब बिना पावर वाला है, माने 0 पावर वाला, तो +4 और +3 कितना हो गया +7 इक्वल टू 0। अब पूछा है क्या ये क्वाड्रेटिक समीकरण है कि नहीं है, तो उत्तर है हाँ, यह द्विघात समीकरण है। ये भी लिखना है, इतने भर नहीं निकालना है, इस स्टेप को पूरा फॉलो करना है। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। अब हम यहाँ पर सेकेंड वाला करते हैं और उसको देखते हैं सेकेंड वाला कैसा है। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा, देख देख के वीडियो रोक लीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं लिख देता हूँ x, फिर इन ब्रैकेट में लिखा है x + 1, बोलते जाओ, फिर क्या लिखा है 8 इक्वल टू क्या लिखा है x + 2, एक ब्रैकेट में। यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाली लाइन है, और क्या लिखा है x - 2। ठीक से, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई का चिन्ह लगा देना है। सिंप्लीफाई मतलब ये वाला स्टेप ये प्रदर्शित करता है, ये बताना है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो x का +1 से होगा तो क्या हो जाएगा +x हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते जाओ, फिर क्या लिखा है प्लस, ये प्लस कर दिए, फिर क्या लिखा है 8 तो 8 कर दिए, फिर ये इक्वल है तो इक्वल ही लगा दिए। अब इस साइड ये x का मल्टीप्लाई x से करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, हाँ ठीक है, a स्क्वायर - b स्क्वायर से भी लिख सकते हो, है ना। अब मैं मल्टीप्लाई करके ही बता रहा हूँ तो वही कर लेना है। वैसे a + b है, a - b है, तो इसका आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, उससे आप एक्स स्क्वायर और -4 लिख देते हैं। तो चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -4। तो आपके दोनों तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई करके लिख देना या आइडेंटिटी लगा के लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एक तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको तो उसी तरह से कॉपी कर देना है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये -4 है तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बड़ी पावर को देखते हैं पूरे में, तो यहाँ पर बड़ी पावर ये है और ये है, एक प्लस में है एक माइनस में, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर बचा क्या है मेरे पास, x और कहीं है नहीं है, तो x बचा और +8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये 12 लिख दिया 0। क्या इसको हल करने के बाद जो चर आया वेरिएबल आया उसकी घात 2 आ रही है, इसमें घात 2 है कहीं नहीं है, मतलब नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आपको इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आप बता सकते हैं, देखने से नहीं बता सकते हैं, है ना, कि एक्स स्क्वायर आ गया इसलिए यहाँ पर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम किस नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर देख लेते हैं। क्या है तीसरा, इसको मैं लिख देता हूँ, ये तीसरा वाला है ना, ये हुआ x ब्रैकेट में 2x + 3 इक्वल टू क्या हो गया x² + 1। समझ में आ गया। ब्रैकेट ओपन करें तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 2x², यहाँ सिंप्लीफाई लगा देना है। फिर इस x का गुणा इससे करेंगे तो +3 से, तो क्या हो जाएगा +3x इक्वल टू हो गया x² + 1, है ना। एक एक स्टेप करना है, फिर अगले स्टेप में इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, जो इक्वल के उधर है इधर से ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा -x² - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पर अब बड़ी पावर देखते हैं, इसमें है और इसमें सेम पावर है ना, एक में प्लस है एक में माइनस है, घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, तो 2 में 1 चला गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, कितना आ जाएगा x², एक x² एक लिखा नहीं जाता। x वाला देखो कितना हो गया +3x और -1 इक्वल टू 0। ये हाँ, यह है द्विघात समीकरण है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो यहाँ 3x नहीं आता, x² - 1 आता तो तब भी होता, हमको इसकी पावर भर देखना है, बाकी से मतलब नहीं, अकेला x² भर होता वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इसके 4th नंबर के क्वेश्चन में, उसको भी चेक करके देख लेते हैं। बताओ तो 4 नंबर का क्या है, बोलते जाओ थोड़ा। x + 2 पावर कितना हो गया होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा x³ - 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब कितना होता है। हाँ, a³ + b³ + 3ab। हाँ, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ a² b², चलो हो गया, जैसा आप बताते हो वैसा ही कर देते हो। हाँ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यदि यहाँ पर लिखना है तो 3a² और +3ab², ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट तो ओपन ही करना पड़ेगा, तो एक ही बार में कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी ध्यान रखना है। मान लो एग्जाम में आप बहुत सोच रहे हो, आपसे आइडेंटिटी ही नहीं आ रही है, अब करना कैसे है, तो ऐसे करना, पहले x + 2 का और x + 2 का गुणा करना, जितना आएगा फिर एक ठो x + 2 का गुणा कर देना, ऐसे भी कर सकते हो, उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने से सोच सकते हो, जब आपको डाउट लगे यार यही फार्मूला है, नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करना, उसका मल्टीप्लाई करके देख लेना रफ में। तो चलिए बताते जाइए क्या होगा यहाँ। अब यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं, जहाँ a है वहाँ पर आपको 2 सोचना है, जहाँ b है नहीं, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या सोचना है x, और जहाँ b है वहाँ 2 सोचना है, यहाँ से। ठीक है ना, a b की वैल्यू पता चल गई। अब आइडेंटिटी में अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू कितनी है x, तो ये क्या हो जाएगा x³। ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। फिर ये लिखा है b की वैल्यू क्या है 2 का क्यूब करेंगे, है ना, तो 2 3 जा नहीं कर देना है 6, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ये 8 हो गया। अब आगे चलते हैं, प्लस है तो यहाँ पर ये लिख दिए प्लस, फिर ये क्या है 3, तो ये लिख दिए 3 × a की वैल्यू कितनी है x, तो क्या हो जाएगा x² × b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या है 2 लिख दिए प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 है तो 3 लिख दिए, फिर
ए की वैल्यू क्या है x मल्टीप्लाई x लिख दिए और प्लस b की वैल्यू 2 है तो b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू ये लिख देंगे x³ माइनस 4। समझ में आ गया। तो इस तरह से ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x³ प्लस 8। अब ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो 6x² हो गया। ठीक है, यहाँ 3 और 4 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12x हो गया इक्वल टू क्या हो गया x³ माइनस 4, है ना। अगले स्टेप में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x और ये उधर से इसको पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ये x³ माइनस 4 का क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आ गया। इसके बाद इसमें अब बड़ी घात का हाईएस्ट पावर पहले छांटना होता है। ये x³ है और ये माइनस x³ है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर उससे छोटा पावर x² वाला ये है और कहीं है ये भी देख लेना है, नहीं है तो उसको कॉपी कर दो 6x²। हम इसको भी लिख दिए हैं। अब x वाले देखो और कहीं है, ये अकेला ये 12x है प्लस 12x है तो प्लस क्या लिख दिए 12x। अब 0 पावर वाले या नो पावर वाले या नंबर वाले ये 8 है और ये प्लस 4 है तो प्लस क्या हो जाएगा ये 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहीं से पता चल गया कि इसकी घात कितनी है 2 है। तो ये है क्वाड्रेटिक की नहीं है, है। आप और छोटा करना चाहो तो कर भी सकते हो। 6 का यदि सब में डिवाइड कर दे तो 6 से इससे डिवाइड करेंगे तो 6 कट जाएगा तो x² बचेगा। यहाँ पर 6 के कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2 इक्वल टू 0। ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर दो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 से भाग करने पर डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर ये हाँ लिख देना है और लिखना है यह द्विघात समीकरण है, माने इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से लाइव क्लास देखने के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की लाइव क्लास, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ मिल जाएगा। साथ में LK फिजिक्स ऐप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।